ये है लेक्चर 22, ठीक है। इसमें जो है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो बनता है वो कंप्लीट बनाया हुआ है बड़ा स्केल में, ठीक है। ये देखो ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ पे ऐसे एंड होता है, ठीक है। इसको समझना कैसे है, तो कंप्लीट ग्राफ को हमने 3 जोन में बांटा हुआ है, दैट इज़ मोटरिंग, ब्रेकिंग एंड जनरेशन मोड, ठीक है। ये जो मोटरिंग मोड है, अच्छा पहले ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, जहाँ पे इधर बढ़ने से स्पीड बढ़ रहा है, इधर बढ़ने से स्लिप बढ़ रहा है, ठीक है। स्पीड और स्लिप अपोजिट होता है, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव टॉर्क है, नीचे नेगेटिव टॉर्क है। पॉजिटिव टॉर्क मतलब रोटेशन सही डायरेक्शन में, ये क्या हो गया। निगेटिव टॉर्क मतलब रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट किसके, इसके। इधर जो डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट ये होगा, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोटरिंग मोड से, ठीक है। मोटरिंग में क्या है, ये तुम्हारा जनरल है, मतलब स्टार्टिंग में जितना पढ़ते आए थे वही है। इस मोटरिंग ऑपरेशन में, दैट इज़ इंडक्शन मोटर में, स्लिप तुम्हारा 0 से 1 होता है। ये स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ये मैक्सिमम टॉर्क होता है, ये हाईएस्ट आरपीएम होता है, ठीक है। ये वाला स्पीड है, यहाँ पे NR = NS और स्लिप 0, ठीक है। मोटर कहीं यहाँ पे होता है इस आरपीएम पे, ठीक है। ये सबसे कम स्टार्टिंग होता है, मतलब NR = 0 एंड स्लिप = 1। कहने का मतलब मोटरिंग मोड में स्लिप 0 से 1 के बीच में रहता है, पॉजिटिव होता है, <1 होता है, ठीक है। इसमें जब रोटर में देखोगे तो ये हो गया तुम्हारा स्टेटर। स्टेटर तुम्हारा पावर, इनपुट पावर ले रहा है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों इन ले रहा है। यहाँ से स्टेटर का कॉपर लॉस बाहर जा रहा है, स्टेटर का कोर लॉस, ये दोनों लॉसेस है। फिर जो एयर गैप पावर आ रहा है, ये एयर गैप पावर से डेवलप्ड पावर तुम्हारे शाफ्ट पे आ रहा है। यहाँ पे रोटेशनल लॉसेस हटा दो तो तुम्हें नेट पावर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और रोटर के डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। ये SPG क्या हो गया, ये तुम्हारा रोटर का कॉपर लॉस हो गया, ठीक है। अब ये मोटरिंग मोड से ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने का मतलब क्या होता है, स्पीड घटाना। स्पीड घटना मतलब इस साइड बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस साइड बढ़ते आओ बढ़ते आओ बढ़ते आओ, देखो इस साइड बढ़ने से स्लिप बढ़ रहा है, ठीक है। इस साइड बढ़ते आए, स्पीड घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, यहाँ पहुँचे। यहाँ पे देखो NR 0 हो गया है, ठीक है। NR 0 होने का मतलब रोटर जो है 0 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, इनर्शिया के कारण घूमते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर जोन में इतना टॉर्क लग रहा है, तुम सोच रहे हो इतना टॉर्क अभी भी लग रहा है, तो रोटर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हमें ब्रेक लगाना है और इसको 0 करना है, ठीक है। तो ब्रेकिंग जोन में देखो स्लिप का वैल्यू 1 से बढ़ गया, ठीक है। स्लिप तुम्हारे इस साइड बढ़ता है, मतलब ब्रेकिंग जोन में स्लिप का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, >1, ठीक है। और तुम्हारा रोटर का जो रोटेशन था वो यहाँ पे 0 हो गया। कहने का मतलब ब्रेकिंग मोड में हम लोग रोटर का रोटेशन को 0 मानते हैं, ठीक है। लेकिन इनर्शिया के कारण थोड़ा होते रहता है, ठीक है। अब तुम्हारा ये जो आ गया ब्रेकिंग जोन में, ब्रेकिंग जोन का डायग्राम समझने के लिए स्टेटर है, रोटर है, सेम वही पावर जा रहा है, ठीक है। ब्रेकिंग जोन में हम लोग रीजनरेटिव या प्लगिंग या फिर डायनेमिक करते हैं, ठीक है। तो मान लो रीजनरेटिव का केस लोगे या कोई भी केस लोगे, ब्रेकिंग में क्या होता है, टॉर्क और रोटेशन अपोजिट हो जाता है, तभी तो ब्रेक लगेगा, क्योंकि सारे केस में वही था। जैसे तुम अगर रीजनरेटिव का देखो तो रीजनरेटिव में हमने क्या किया था, पोल्स को इंक्रीज़ कर दिया था, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स कर गया था, जिसके कारण उधर हो रहा था, सप्लाई तरफ जा रहा था, ठीक है। प्लगिंग में भी हमने कर दिया था कि टॉर्क के डायरेक्शन को स्टेटर का जो फ्लक्स था उसी को अपोजिट रोटेट करवा दिया था। तो ये यहाँ पे तुम्हारा ब्रेकिंग में NR जो है टॉर्क के अपोजिट होगा, ठीक है। अब आता है तुम्हारा जनरेटिंग, तो फिर मोटरिंग में आ जाओ। मोटरिंग में यहाँ पे देखो RPM क्या है, NR = NS। NR जब तुम NS से भी आगे कर दोगे, दैट इज़ दिस फेज, इधर बढ़ने से स्पीड बढ़ता है, तो दिस फेज आओगे तो NR क्या हो जाएगा, >NS, तो वो जनरेटिंग मोड आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे स्लिप का वैल्यू क्या होगा, देखो इधर बढ़ने पे स्लिप घटता है, मतलब यहाँ पे स्लिप क्या हो जाएगा, लेस देन 0 एंड नेगेटिव। ठीक है, ये जनरेटिंग मोड हो गया। यहाँ का पावर ट्रांसफ़र कैसा होगा, तो पावर फ्लो कुछ ऐसा होगा कि रोटर, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब तुम्हारा प्राइम मूवर आ गया। ठीक है, यहाँ पे लोड था लेकिन यहाँ पे अब प्राइम मूवर आ गया, क्योंकि प्राइम मूवर ही तो एनआर को एनएस से आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये जो पावर डेवलप्ड हुआ वो यहाँ पे पीजी गया, और पीजी बनने के बाद एक्टिव पावर स्टेटर से आउट हो गया, जबकि रिएक्टिव अभी भी इनपुट हो ही रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जनरेटिंग मोड हो गया। इसी का एक्सप्लेनेशन इस कॉपी में इधर किया हुआ है सारा।